कल हम लोगों ने गामा फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसकी एक दो प्रॉपर्टीज भी सीखी। हाँ। है? हाँ, हाँ, कर देते हैं बाहर से बैठ। और गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है, वो प्रूफ मेरे ख्याल से काफी शानदार रहा होगा। आज हम लोग उसमें आगे बढ़ने से पहले बीटा फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑयलर का जो फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल था वो बीटा ही था। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बीटा एम एन 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। इसको बीटा एम एन कहा गया। ये है आपके पास। अगर m और n पॉजिटिव होते हैं बच्चों तो ये कन्वर्जेंट होता है, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आती है। तो नॉर्मली हम लोग कोशिश करेंगे कि m भी पॉजिटिव हो और n भी पॉजिटिव हो। तो ये बीटा फंक्शन इसको कहते हैं। अभी हमने ये नहीं सीखा कि बीटा को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टीज है इसमें, हमें ये प्रूव करना है कि बीटा जो फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। मतलब दैट इज बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। मतलब बीटा एम एन या बीटा एन एम इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो बीटा एम एन बाय डेफिनेशन लिखते हैं पहले। आपके पास 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये ऐसा करते हैं, 1 माइनस एक्स को t ले लेते हैं। तो यहां से x हो जाएगा 1 - t और dx हो जाएगा -dt। तो फिर बीटा एम एन क्या आ जाएगा? आप बताइए, एक्स टी जो 0 रखिए तो टी 1 मिलेगा, एक्स टी जो 1 रखिए तो टी 0 हो जाएगा, एक्स टी जो रखना है 1 - टी पावर m - 1 और टी पावर n - 1 और डी एक्स टी जो -dt। माइनस इंटरचेंज कर देते हैं, लिमिट 0 to 1 टी पावर n - 1 1 - टी पावर m - 1। तो जो डेफिनेशन थी शुरू में ऊपर, अगर आप उसे ऑब्जर्व करें तो उस हिसाब से जो अभी सबसे नीचे मैंने लिखा है, इसे क्या लिखना चाहिए मुझे? बीटा एन एम। किसी को अगर टी में दिक्कत हो रही है तो मैं वेरिएबल तो चेंज किया जा सकता, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब बता दीजिए प्लीज, क्या लिखा जाए? बीटा एन एम। आवाज नहीं आ रही बेटा, आप बोल तो रहे होंगे। बीटा एन एम। तो बीटा एन एम। हाँ, बीटा एन। तो बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। अगर कहीं पर मैं बीटा 1 2 पूछूं या 1 5 पूछूं तो बीटा 5 1 भी उतना ही होगा। समझ में ही आ रहा है। तो बीटा सिमेट्रिक फंक्शन है। ये फैसिलिटी गामा के पास नहीं थी, जो बीटा की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। दूसरा, इसी में नेक्स्ट पेज में काम करते हैं। और ये प्रूफ करने के लिए है, आप लोग प्रूव दैट लिख लीजिएगा। एक्स टू द पावर m - 1 अपॉन 1 + x टू द पावर m + n।
इसको हम बीटा एम एन कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब किसी मैथमेटिशियन के दिमाग में आया होगा कि यार जो बीटा हमने पढ़ाया बच्चों को, वो 0 से 1 पढ़ाया लिमिट। जरा देखिए प्लीज पीछे, 0 से 1 था, और गामा में लिमिट कहां से कहां थी बच्चों? गामा जीरो में से लिमिट कहां से कहां तक थी? जीरो से इंफिनिटी। बिल्कुल, 0 से इन्फिनिटी। तो उन्हें लगा होगा यार इसे भी क्या 0 से इन्फिनिटी टाइप का बनाए, क्या दोनों लिमिट सेम हो। तो 0 से इन्फिनिटी में ऐसा बनाया जा सकता है, इसका ये मतलब। और क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि बीटा सिमेट्रिक होता है, तो एम और एन इंटरचेंज हो सकते हैं, तो x⁻n−1 भी हो सकता है ऊपर। नीचे तो 1 + h⁻m+n है, तो वो प्लस में चल रहा है, तो वो एक ही बात है, m प्लस में। ऊपर n भी लिख सकते हो, m भी, ये मतलब। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे आया। हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कि हमारी जो जानकारी है उसमें बीटा एम एन की वैल्यू ये है, 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻n−1। तो ऐसा करता हूं, एक्स टी जो 1/1 + t ले लेता हूं, क्योंकि नीचे 1 + x फॉर्मेट लाना है। तो उस बात को देखते हुए ऐसा किया है। तो इससे ये होगा कि जो dx होगा वो -dt/1 + t² हो जाएगा। अच्छा, इससे एक चीज और, कि 1/x करेंगे तो 1 + t आ जाएगा, -1 = t। ये केवल लिमिट के लिए हम करेंगे बस। अब देखिए बीटा एम एन कितना आया बच्चों। एच टी जो 0 रखिए, तो इसमें टी कितना आएगा? इनफाइनाइट। वेरी गुड। 1/0, इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट ही होगा। और 1 xt जो 1 रखिए, जीरो। ठीक हो गया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन 1 है, इसमें रख दीजिए एक्स टी वैल्यू 1/1 + t। तो 1/1 + t की पावर m−1, और 1 - 1/1 + t की पावर n−1, और dx जो -dt/1 + t का होल स्क्वायर। इस माइनस से तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। अब जरा देखिए ये कितना बनेगा, ये वाला सॉल्व करेंगे तो ऊपर टी 1 + t−1 हट जाएगा, t⁻n−1 dt/1 + t। सॉल्व करिए आप लोग, बताइए कितना आ रहा है। इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये काम मेरा नहीं है, आप लोग ट्राई करिए आराम से। यस सर। ठीक हो गया, हो गया सवाल। अब टी को आप चाहो एक्स में बदल लो। यस सर। और दूसरा दूसरा वाला कैसे करेंगे इसी में, क्या बताएंगे? कि बीटा एम एन है, बीटा एम एन अगर ये है तो बीटा एन एम क्या होगा? सर इंटीग्रेशन 0 to ∞ t हाँ की मतलब, पावर m। बिल्कुल, 8 मिनट। बीटा एन एम निकाल लो इसी तरह से सिमिलरली बच्चों। तो उसमें कुछ नया नहीं होना है, इंटरचेंज हो जाएंगे एम और एन। तो t⁻m−1 हो जाएगा, और नीचे 1 + t⁻, तो m+n ही रहेगा। तो ये याद रखना बड़ा आसान है कि ऊपर m लिखो या n लिखो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर आएगा। तो अब दोनों को बराबर कर लीजिए। तो हमने ये बीटा जो फंक्शन है उसकी सिमेट्री का फायदा उठाया।
मेरे ख्याल से अगर आपको यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। अगला सवाल ये उठेगा कि वो तो हम सब कर लेंगे, लेकिन बीटा को सॉल्व कैसे करेंगे? फाइनल क्वेश्चन तो यहीं पर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए अगले पेज में सीखते हैं। तो यहां से हमारे पास हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बच्चों हम लोग करेंगे क्या कि बीटा को गामा में कन्वर्ट कर देंगे। और गामा इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया है कि वो आपको थोड़ा बहुत आने लग गया है सॉल्व करना। तो हम बीटा के हर सवाल को गामा में कन्वर्ट कर देंगे, गामा हमें आता है तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम वो रिलेशन लेके आते हैं दोनों के बीच। हमने जो पढ़ा है वो ये है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स टी जो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा थीटा का डी थीटा। सो बीटा एम एन इक्वल टू, बच्चों एक्स टी जो जीरो रखिए, साइन स्क्वायर थीटा जीरो तो साइन थीटा भी जीरो, साइन थीटा जीरो है तो थीटा भी जीरो। एक्स टी जो वन रखिए, साइन स्क्वायर थीटा वन तो हम साइन को भी वन ही लेंगे अभी, और साइन थीटा वन है तो थीटा पाई बाई टू लिख सकते हैं। क्या ये ठीक है? सभी लोगों को समझ में आई लिमिट? यस सर। एक्स टी जो साइन स्क्वायर थीटा रखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर एन माइनस वन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। टू को बाहर ले आते हैं, जीरो से पाई बाई टू। आप जरा ड्रॉ कीजिए साइन की पावर कितना आने वाली है। साइन की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये दोनों, तो 2m-2, 8 साइन थीटा यहाँ है आगे, तो 2m-1। ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्रॉस थीटा की पावर भी वही हो जाएगा 2n-1 डी थीटा। ये हमारे पास बीटा एम एन की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2। और जो बीएससी के बच्चे जब पढ़ते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। ठीक हो गया, अब क्या करें यहां से आगे? तो दोबारा हम देखते हैं अगेन, बाय डेफिनेशन अब हम गामा एन, गामा पे लेते हैं। गामा एन हमने ये पढ़ा था अपॉन जेड की पावर एन, 0 to इंफिनिटी ए टू द पावर माइनस जेड एक्स। आपने ऐसा पढ़ा होगा, एक्स टू द पावर n-1 डी एक्स। अरे भाई ये पढ़ा है नहीं, ये बताओ। यस सर। हम्म, तो बेटा गामा एन यहां से हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक्स है, ध्यान दीजिएगा। तो वेरिएबल एक्स है तो जेड कांस्टेंट है, और जेड अगर कांस्टेंट है तो जेड अंदर बाहर दोनों जगह आ सकता है। तो फिर जेड को अंदर ले लेता हूँ, 0 to इंफिनिटी ए टू द पावर माइनस जेड एक्स, एक्स टू द पावर n-1 एंड जेड टू द पावर n डी एक्स। तो कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, जेड को अंदर लिख दिया है। अब मैं दोनों साइड
जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा 0 से ∞ तक। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, अगले पेज में मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग both sides with respect to z from 0 to ∞ pz। देखिए लेफ्ट में तो गामा एन था, वो तो नंबर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज से इंटीग्रेट किसको करेंगे, फंक्शन तो हमने थोड़ा लेना चाहिए था। एक मिनट, मैं दोनों साइड गामा जैसा कुछ बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। गामा एन तो था ही लेफ्ट में, e⁻⁻z जेड की पावर m-1। तो इतने से राइट साइड भी कर सकते हैं फिर। राइट साइड क्या है, देखो 0 to ∞, e⁻ जेड एच से e⁻−z और हो जाएगा, और x⁻m-1 पहले से ही है, जेड की पावर n पहले से ही था, और प्लस m-1 और। ये जो है ना, ये सबसे लास्ट लाइन, उसमें दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये, ताकि ये गामा m बन जाए। लेफ्ट हैंड साइड में गामा m, तो गामा m का जो मटेरियल है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं अगले पेज में जाऊं। Yes, sir. तो हमने इंटीग्रेशन करना है 0 to ∞, e⁻−z z⁻m-1 dz। अब राइट साइड में देखिएगा, डबल डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। राइट साइड में 0 to ∞ तो पहले से ही था, एक्स वाला हटा लीजिए, एक्स क्या था, n-1 था, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ, एक्स n-1 था। बाकी सब ब्रैकेट में ले लीजिए, हम 0 to ∞ कर रहे हैं, e⁻−, जेड एक्स और जेड था ना, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, जेड कॉमन आ जाएगा, 1 + x। अरे भाई e⁻−z⁻x है, और e⁻−z⁻x, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, e⁻−z टाइम्स 1 + x, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं सोचिए। Yes, sir. सर वही। यहाँ पे -1 ऊपर आएगा ना, x⁻n -1 हल्का सा ऊपर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक्स यार। अच्छा, ये इरेजर वाला ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा ठीक, e⁻−z, और क्या था पीछे वाले पेज में, एक मिनट, राइट साइड में देखिए, ये दोनों तो एक साथ आ गए। x⁻m-1 मैंने अलग ले लिया, बाकी बचा जेड, इंटू जेड की पावर m+n-1 dz, और जब ये पूरा हो जाएगा तो dx, दोनों थे। इस अंदर वाले को सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड तो बहुत आसान है, देखिए प्लीज, इसकी जो सीधे गामा m हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, राइट में ही मेहनत है। z टाइम्स 1 + x को हम t मान लेते हैं। अब आप गौर कीजिए, जो अंदर चल रहा है उसमें लिमिट dz में है, z में लिमिट है मतलब, तो dz हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो dt/1 + x। तो लेफ्ट साइड हो गया गामा n, दूसरा है गामा m,
लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन हो गया। 0 to ∞ x⁻n−1 भी ऐसे ही रहा। ये ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए, लिमिट 0 to ∞ है e⁻−t, और z की जो आ जाएगा t/1 + x की पावर m+n−1, dz की जो आ जाएगा dt/1 + x, और बाहर dx। तो इसमें थोड़ा सॉल्व करें। 0 to ∞ x⁻n−1, और x वाली चीजें हटा सकते हैं आप, बीच में dt है केवल। तो x की लिमिट कितनी हो गई जरा देखिए, तो 1 + x की पावर कितनी हो जाएगी, m+n−1 और 8 ये है, तो 1 + x की पावर m+n हो जाएगी, और ब्रैकेट 0 to ∞ e⁻−t t की पावर m+n−1 dt, और बाद में dx। तो प्लीज आप मुझे बताइए, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है, ध्यान से देख के बताइए। गामा m प्लस n। हम्म, बहुत बढ़िया, ड्रामा m+n है। बाकी बचा 0 to ∞ x⁻n−1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx। इसको क्या लिखते हैं आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बीटा है, एन एम, बीटा एन एम। बीटा एम। तो आपको मिल गया कि बीटा एम एन की डेफिनेशन क्या है। बीटा एम एन हो गया गामा एन अपॉन गामा m+n। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से एक। तरीका समझिएगा, आपको बहुत सारी जो मदद करेगा कि बीटा और गामा में आपस में रिलेशन आया कहां से। कोई स्टेप ऐसा हो जिसमें आपको परेशानी आई हो तो मैं एक बार पीछे दिखा देता हूं। यहां से था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो मैंने इक्वेशन 1 जो लिखी वो तो फॉर्मूला था, डेफिनेशन, और उसमें एक्स की जो sin² थीटा लिख दिया। तो आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। वैसे उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं, चलो ठीक है, अभी उसका दूसरा यूज हो जाएगा। इक्वेशन 2 का भी मैं यूज करके एक नई चीज निकाल देंगे। अब गामा की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है वो ली मैंने, दोनों साइड गामा m बनाने के लिए जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई किया, और 0 से ∞ इंटीग्रेट किया है, बस इतना ही किया है। तो ये हो गया, बाकी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी बच्चे को कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो बोलिएगा, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो। बीच में है तो बाद में लेक्चर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तो आ जाएगा समझ में, कुछ है नहीं करने के लिए ऐसा। इसमें इक्वेशन 2 जो है ना, उससे एक और बढ़िया रिजल्ट निकाला जा सकता है। चलिए हम आगे करते हैं उसको, या इसको एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। ये सॉरी, 0 to π/2 sin θ⁵ cos⁵ dθ इक्वल टू होता है गामा p+1/2 गामा q+1/2 2 टाइम्स गामा p+2 + 2/2। ये सॉल्व करो, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा जिनका यूज होगा उनमें से एक ये भी। ये कैसे आया, चलिए इसको देखते हैं। सिंस बीटा एम एन हमारे पास 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻m
n-1 dx है। हम लोग रेट से चीज और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये वही है जो पहले किया था। तो डी एच टी जो 2 sin थीटा, साइन का क्रॉस और थीटा का डी थीटा। उसमें एक दो लाइन लिखने के बाद आपका बीटा एम एन क्या आ गया, वो वही है जो हमने इक्वेशन 2 में किया था, इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट दोहराना चाहेंगे क्या आया था? साइन थीटा की पावर 2m-1 और कॉस cos थीटा की पावर 2n-1 टू एन d theta। माइनस वन। ठीक, लेकिन अब तो बीटा एम एन की डेफिनेशन आपको पता है, बीटा एम एन किसके बराबर होता है? ये लिखा आपने, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो फिर इस हिसाब से मैं इसको इधर लिख देता हूँ। सो 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2n-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 थीटा कितना हो जाएगा? गामा एन अपॉन 2 टाइम्स गामा एम प्लस एन। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? Yes sir। तो फिर अब कुछ बचा नहीं है। लेट ऐसा करते हैं, 2m-1 को p मान लेते हैं। तो फिर जहां m लिखना है वहां क्या लिखना पड़ेगा? p+1/2 एंड 2n-1 को q मान लीजिए। तो जहां पर सॉरी n लिखना है वहां q+1/2 रख के देख लीजिए, इक्वेशन 1 में सीधे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इक्वेशन 2 आ जानी चाहिए। आ रही है नहीं आ रही है आप लोग देखो एक बार, मुझे बताओ। Yes sir, आ रही है। हम्म, तो उम्मीद करता हूँ कि यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हमने कई सारे रिजल्ट्स सीखे, ठीक। तो अब इनका यूज भी कर लें फिर, जो जितना सीख लिया। देखिए मैं एक छोटा सा सवाल उठाता हूँ। 0 to 1 x⁵ 1 - x⁴ dx। अगर ये सवाल 12th क्लास में आ जाए तो लंबी मेहनत है इस बाय पार्ट्स, या फिर 1 - x⁴ को खोल दो, फिर हर एक को x⁵ से मल्टीप्लाई करो, वाला सॉल्व कर लो। ऑयलर ने कहा कि ये 8 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। आप इसको 6 - 1 और 1 - x⁵ लिखिए, इस फॉर्मेट में लिखिए। तो ये कितना बीटा हो जाएगा कोई बता नहीं? 6,5। बीटा 6,5। अब आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, बीटा m, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसमें m और n 6 5 रख दीजिए, गामा 5 अपॉन गामा 6 + 5। तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10। बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हो गया आंसर। मुझे तो लगता है बीटा गामा 12वीं क्लास वालों को पढ़ा देना चाहिए। जो बच्चे आईआईटी जेई या बाकी एग्जाम देते हैं उनको भी मदद मिलेगी, कई जो फटाफट हो जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। Yes sir। हम्म, अच्छा। 0 to
पाई/2 देखते हैं। अभी हमने लास्ट में साइन क्रॉस पे क्वेश्चन किया है। साइन की पावर 5 ले लेता हूँ, क्रॉस की 7 ले लेता हूँ। सपोज ये आ गया, तो अभी आपने लास्ट में ये पढ़ा है पिछले पेज में, ये सबसे ऊपर देखिए। साइन थीटा की पावर p, क्रॉस की पावर q है, तो p प्लस गामा p+1/2, गामा q+1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बाहर, अंदर गामा p+q+2/2। तो p और q यहाँ पर 5 और 7 है, तो उस फॉर्मूले से गामा 5+1/2, गामा 7+1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 5+7+2/2, ये आंसर आ जाएगा। कितनी आसान काम हो गया देखिए। पहली टर्म है 6/2 गामा 3, गामा 3 फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 2 2 ही हुआ। दूसरी टर्म गामा 8/2 गामा 4, गामा 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 12 और 2 14 18 7, गामा 7 फैक्टोरियल 6, 6 का मतलब 6 5 4 3 2, ये 2 कट जाएगा, ये 3 2 1 कट गया, 1/120 आंसर। किसी भी एग्जाम में जितना फास्ट हो सकता है काम, इसके पोटेंशियल को रियलाइज करिए। सभी लोग सहमत हो पाए? यस सर। ये बहुत एडवांस टूल है बच्चों, आप ढंग से यूज करना सीखिए, पता नहीं कहाँ पर जरूरत पड़ जाए। चलिए मैं इसी में थोड़ा सा सवाल बदल देता हूँ। 0 से π/2, साइन की पावर 5 भी ले लेता हूँ, कॉस की 4 ले लेता हूँ, और ये आपसे पूछता हूँ। आप लोग इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए क्या आएगा। गामा 5+1/2, गामा 4+1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 5+4+2/2। तो ये पहली टर्म जो हो जाएगी 6/2 गामा 3 फैक्टोरियल 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा गामा 5/2, ये हो गया 5+4 9+2 11/2। गामा 11/2 को सॉल्व करेंगे तो 9/2 7/2 5/2 गामा 5/2, हमने ब्रेक करना सीखा था। तो गामा 5/2 से कैंसिल हो जाएगा, 8/975 जो भी आ रहा है, जितना भी है नीचे सॉल्व करो, ये आंसर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गामा n+1 जो होता है वो n गामा n होता है। तो गामा 11/2 को 9/2+1 करेंगे तो वो 9/2 गामा 9/2 आएगा। फिर 9/2 को बाहर तो ठीक है, लेकिन अंदर 9/2 को 7/2+1 कर लीजिए, ऐसे ब्रेक करते रहिए, जो है 5/2 आएगा कैंसिल हो जाएगा। बस इतना ही सोचना है। तो आपकी स्पीड आप खुद समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा हो जाती है अगर आप बार बार कर रहा हूँ बीटा और गामा आपको हैंडल करने आते हैं, तो इसीलिए पढ़ाए भी जा रहे हैं। इन पर कुछ सवाल और कराना चाहूंगा मैं। अच्छा, एक छोटा सवाल वैसे जनरल है। प्रूव दैट बीटा
m कॉमा n प्लस वन प्लस बीटा m प्लस वन कॉमा n। बल्कि मैं ऐसे बना देता हूँ, प्रूव दैट क्यों लिखूं आपको, नहीं तो आंसर पता लग जाएगा। ये सॉल्व करना है और बताना है कितना आएगा। क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको? क्या बेटा, बोलिए। gamma m into gamma n in bracket n plus m. जैसे ये आया ना, Yes sir. ऐसे ही गामा m प्लस n प्लस वन प्लस n। आप इसे देखिए, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ गामा m, ये गामा n प्लस वन को क्या लिख सकते हैं? n gamma n. वेरी गुड। और जो नीचे है उसे m प्लस n गामा m n प्लस n ऐसा कर दूं? पहली टर्म को देख के बताइए ये सही है या सही नहीं लग रहा है आपको? डिनोमिनेटर, इसमें m प्लस n को एक टर्म मानिए ना, m प्लस n प्लस वन है। सही है. ऐसे ही यहां देखिए, m गामा m, ये तो गामा n है ही, और यहाँ नीचे m प्लस n गामा m प्लस n। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? गामा m कॉमन आ रहा है और गामा n भी, नीचे तो दोनों में सेम ही है, m प्लस n और गामा m प्लस n। तो ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा? n प्लस n, ये इससे कैंसिल। क्या बाकी सिंपल बीटा एम एन है? Yes sir. हम्म, तो बीटा m कॉमा n प्लस वन प्लस m प्लस वन कॉमा n अगर आप लिखते हैं तो वो सिंपल बीटा एम एन ही है। आपने उसको एक्सटेंशन दे रखा है बस, आप ऐसे लिख सकते हैं। सभी लोग सहमत हैं इससे? यस सर। एक दो चीजें ऐसी हैं बच्चों जो आपके लेवल पे प्रूफ नहीं की जा पाएंगी, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मतलब वो आप चाहें तो याद करें, ना चाहें आपकी इच्छा। जीरो टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू पाई अपॉन साइन n पाई होती है, और जहाँ n जीरो से वन के बीच है। ये जब ये प्रूफ कराया था कि मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर पढ़ाया होगा तो उसमें देखिएगा, नहीं तो आप किसी और किताब को देखिए, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज एक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। तो वहां ये पढ़ाया जाता है कि ये कैसे यहाँ से आया। अब क्योंकि आपके पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ये आपके लिए याद रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस जानकारी दे दी मैंने आपको, याद मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ये पीजी में जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाई जाती है तो वहां ये प्रूफ कराया जाता है कैसे आता है। आप इतना याद रखिएगा, गामा एन गामा वन माइनस एन की वैल्यू पाई अपॉन साइन एन पाई होती है, तभी वही आता है, चाहे एन जीरो से वन के बीच। अगर हम कॉम्प्लेक्स की मदद से ये प्रूफ कर पाते और मैं इसमें एन की जो वन बाई टू रख देता, पुट इन एन इक्वल टू वन बाई टू इन अबव रिजल्ट, तो देखिए क्या मिलता। गामा हाफ वन माइनस हाफ पाई अपॉन साइन एन पाई, एन चीज है वन बाई टू, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू तो वन हुआ,
तो यहां से भी गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई प्रूफ हो सकता है या नहीं? यस सर। हाँ, अब ये कॉम्प्लेक्स वाली अप्रोच होती है बच्चों, कि मैं पहले ऊपर वाला जो नोट पॉइंट वन है उसको प्रूफ करता, और उसी को सॉल्व करने में गामा एन गामा वन माइनस एन भी आ जाता है अपने आप। अब क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है और यहाँ पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स का बहुत यूज है इसमें यहाँ तक आते आते। कॉम्प्लेक्स नॉर्मली जब हम बहुत एलिमेंट्री वे में भी पढ़ाते हैं तो भी एनालिटिक फंक्शंस पे शुरुआती बहुत सारा डिस्कशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, सिंगुलरिटीज है, तब जाके कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज पे हम जा पाते हैं। उसमें भी ये एडवांस क्वेश्चन है। तो हाँ, अगर ऐसा हम कर पाते तो ये दूसरा तरीका था गामा हाफ को अंडर रूट पाई प्रूफ करने का। दूसरा, इसमें आप दोनों साइड अगर आप एन से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? एन गामा एन वन माइनस एन एन पाई अपॉन साइन एन पाई। तो एन गामा एन क्या हो जाएगा? एन प्लस वन, मैं उसे वन प्लस एन लिख रहा हूँ, याद करने में आसानी होती है। टू दिस, तो ड्रामा वन प्लस एन ड्रामा वन माइनस एन का प्रोडक्ट कितना होता है? एन पाई अपॉन साइन एन पाई। ये भी यूजफुल रिजल्ट है, अभी आएगा कई बार। तो पिछले से बन गया ये तो, पिछला याद करना जरूरी है, सबको याद करना जरूरी है, उसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद मैं इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन आपको कराऊं। जीरो टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर एट वन माइनस एक्स टू द पावर सिक्स वन प्लस एक्स टू द पावर 24, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। कोई ट्राई करना चाहेंगे आप लोगों में से? मैं बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, आप लोगों को रोक के तब स्टडी करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके। देखिए, जीरो टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर एट वन प्लस एक्स टू द पावर 24 माइनस जीरो टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर 14 वन प्लस एक्स टू द पावर 24। पहले वाले को गौर कीजिए, जिसे मैं एक्स टू द पावर 9 माइनस वन लिख सकता हूँ, वन प्लस एक्स पावर 9 प्लस कितना? 15 माइनस, इसे एक्स टू द पावर 15 माइनस वन वन प्लस एक्स टू द पावर 15 प्लस 9। ये कितना है पहला वाला? दूसरा वाला, लेकिन बीटा तो सिमेट्रिक होता है, तो बीटा 9 15 हो या बीटा 15 9 तो बराबर ही हुए, तो दोनों तो डिफरेंस जीरो आ जाएगा। अरे भाई, समझ में आ पाया नहीं आया? यस सर आ गया। हम्म, कितना आसान है कर दिया ऑयलर ने, सोचो। अगर मैं 12वीं क्लास के बच्चों से पूछूं ये सवाल, तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे करते करते, पता नहीं क्या क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते रहेंगे। तो ये अभी जो इन दोनों की पावर है, जो कैपेसिटी है ना, बीटा और गामा की, अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। इसमें लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला है और ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। आप लोग भी थोड़ा पेन चलाइए, और मुझे लगता है एक आध दिन में हो जाएगा ये पूरा अभी।
तो लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला मैंने पढ़ाना है मेनली, जो डेरिवेशन है। क्वेश्चंस तो आपकी प्रैक्टिस है बच्चों, जितना भी करें। तो आज इतना ही करते हैं इसको, कल आगे बढ़ाएंगे।